नमस्ते बच्चों, मैं मोहना रवि आपका हिंदी टीचर। आज हम आकाशदीप नामक एक नया लेसन को पढ़ने वाले हैं। ये एक कहानी बाग का पहला लेसन है। बहुत सुंदर सा कहानी है, लव स्टोरी। आकाशदीप नाम है इस लेसन का। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है। यहाँ चंपा ही हीरोइन है इस कथा में। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र नामक एक वणिक के यहाँ प्रहरी काम करते थे। प्रहरी मतलब वॉचमैन जैसा, और द्वार में खड़े खड़े रहने का काम, वैसा काम करता था मणिभद्र नामक एक वणिक के पास। ठीक है। माँ मर जाती हैं। जब चंपा छोटी लड़की थी तब भी मर जाती हैं। चंपा के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद चंपा पिता के साथ पोत में रहने लगती हैं। पोत मतलब जहाज है। ठीक है, जल में रहने वाले जहाज में पिता के साथ रहती हैं। इस तरह 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल माँ के मरने के बाद पापा के साथ पोत में 7 साल गुजर जाती हैं चंपा को। ठीक है। अब एक दिन बुद्धगुप्त नामक जलदस्यु मतलब रॉबर्स हैं, पायरेट जैसा रॉबर्स हैं। इन लोग जहाज को पकड़ के जहाज में रहने वालों को हत्या करके उन लोगों के पास जो भी धन है उसे आक्रमण करने वाला रॉबर्स हैं, स्टीलर्स। ओके। उन लोगों को जलदस्यु बोलते हैं। जलदस्यु मीन्स थीफ। ओके, थीफ। ये जलदस्यु मणिभद्र के पोत पर आक्रमण करता है। अभी मणिभद्र के शिप को आक्रमण किया जाता है। उस आक्रमण करने वाला जलदस्यु का नाम है बुद्धगुप्त। ठीक है, पहले से पढ़ेंगे। एक दिन बुद्धगुप्त नामक जलदस्यु मणिभद्र के पोत पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। अब लड़ाई होती है। उसमें चंपा के पिता मारे जाते हैं, क्योंकि वही खड़ा हुआ है जहाज में, द्वार में खड़ा होता है। पहले उसे ही मारना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए वो मर जाता है। अब बुद्धगुप्त को कैद किया जाता है। बुद्धगुप्त तो लड़ता है और आक्रमण किया है, फिर भी हार जाता है। लड़ते वक्त हार जाता है और कैद भी किया जाता है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वह तो चोरा है। ओके, उस चोर को पकड़ के, चोर का नाम है बुद्धगुप्त। ठीक है, उस चोर को पकड़ के उसको कैद करके रस्सी में बांध के कारागृह में डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब मणिभद्र चंपा से बुरा व्यवहार करने लगा तो चंपा उसे गालियां सुनाती है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि चंपा जब पापा के मरने के बाद अलग पड़ जाती है, अनाथ हो जाती है। माँ भी नहीं और पापा भी नहीं, दोनों नहीं। क्या करेगी चंपा? वही पोत में रहने वाली चंपा माँ के बिना, पापा के बिना 7 साल गुजरी थी उस पोत में। अब उस पोत से बाहर निकलने के लिए मन भी नहीं है, तो उसी के वास्ते पोत में ही रहती है। ऐसे रहते वक्त उस पोत का ओनर था मणिभद्र चंपा के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। ऐसे करते वक्त एक दिन चंपा बहुत गुस्से में आकर बर्स्ट आउट हो जाती है। उसको गालियां सुनाती है। वह भी कैद की जाती है। गालियां सुनाने के बाद उसे भी कैद कर देते हैं। और दोनों अब कारागृह में बुद्धगुप्त भी है, चंपा भी है। बुद्धगुप्त था एक पायरेट। ओके, वो तो एक चोर था। चंपा था एक अनाथ लड़की। दोनों अभी कारागृह में है।
इसी संदर्भ में तूफान चलती है, जहाज बुरी तरह हिलने लगता है, इधर उधर लुढ़क लुढ़क के बुरी तरह हिलने लगता है। अब इन दोनों कारागृह में है और तूफान चलती है, तूफान में जहाज हिलने लगता है। ऐसे संदर्भ को इन दोनों अच्छी तरह यूज कर लेते हैं। इस बीच में बुद्धगुप्त और चंपा दोनों एक दूसरे की मदद करके बंधन को तोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ लिया आपने। इस सिचुएशन को यूज कर लेते हैं, इन दोनों यूज करके एक दूसरे की रस्सी बंधन को तोड़कर बाहर निकलते हैं। अब बुद्धगुप्त मणिभद्र को उठाकर समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि मणिभद्र ने ही इसको कारागृह में कैद करके रखने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, उसको रिवेंज करने के लिए मणिभद्र को पहले रिलीज होने के बाद पहला अटैक मणिभद्र को हुई था। मणिभद्र को उठाकर समुद्र में फेंक देता है बुद्धगुप्त। ठीक है, अब तूफान रुकती है, अब तूफान रुक जाती है, सुबह भी हो जाता है। पोत का नायक बुद्धगुप्त को स्वतंत्र पाकर और मणिभद्र को लापता जानकर विस्मित हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? कौन है ये नायक? ये नाव को, वो जहाज को चलाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये भी मणिभद्र के नीचे काम करने वाला व्यक्ति है। अभी इस समय इस कहानी में वह नायक बनता है। ठीक है, क्योंकि मणिभद्र भी नहीं है इस कहानी में। मणिभद्र को समुद्र में फेंक दिया था बुद्धगुप्त ने। ठीक है, तो पोत का नायक बुद्धगुप्त को स्वतंत्र देखकर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि बुद्धगुप्त और चंपा दोनों को कारागृह में अरेस्ट करके रखे हुए थे। कैसे बाहर आए इन दोनों के बंधन कैसे निकला, ये सब सोचकर आश्चर्यचकित होता है। और मणिभद्र भी लापता है। मणिभद्र को भी कहीं देखे नहीं। ठीक है, कहीं देखे नहीं, तो इसीलिए लापता जानकर विस्मित आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, अब नायक और बुद्धगुप्त के बीच द्वंद्व युद्ध चलता है। नायक और बुद्धगुप्त दोनों फाइट करने लगते हैं, क्योंकि अब उस बोट का अगला स्वामी कौन है, मैं या तुम। अब बुद्धगुप्त और या नाव को, उस जहाज को चलाने वाला उस व्यक्ति, दोनों में एक ही जीत सकते हैं। अब उस जहाज का ओनर कौन है? मणिभद्र नहीं है। उस जहाज को चलाने वाला वो व्यक्ति या नहीं तो ये चोर, दोनों में एक को जीतना पड़ेगा इस युद्ध में। पर इस दूसरी युद्ध में बुद्धगुप्त जीत जाता है, जीतकर जहाज का स्वामी भी बन जाता है। अब इस जहाज किसका है? बुद्धगुप्त चोर का है। ठीक है, फिर जहाज एक नई द्वीप पहुंचता है। अब वो रॉबर है बुद्धगुप्त इस जहाज को एक नई द्वीप पर पहुंचाता है। द्वीप आइलैंड पर पहुंचाता है, जहां अब तक जाने माने लोग कोई नहीं थे वहां। ओके, उस द्वीप का नाम भी नहीं था। किसी ने उस लैंड भी नहीं किए उस द्वीप पर। ओके, पहला कदम रखते हैं ये दोनों, एक चोर और चंपा। ठीक है, बुद्धगुप्त नामक एक चोर और चंपा। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा रखता है, क्योंकि चंपा बहुत वीरांगनी है और देखने को भी सुंदर लगती है, तो इसी के वास्ते उस आइलैंड को चंपा रखता है। चंपा के कारण बुद्धगुप्त दस्युवृत्ति छोड़ देता है। चंपा की आदेश अनुसार, चंपा की एडवाइस के अनुसार
ये जलदस्यु दस्यु वृत्ति वो चोरी करना को छोड़ देता है और बिजनेस करने को स्टार्ट करता है, वणिक बन जाता है। वणिक बन के आसपास के कई लोगों को खूब वणिक करके उसके पास करोड़ों की संपत्ति जमा हो जाती है, करोड़ों की संपत्ति जमा हो जाती है। जब भी बुद्धगुप्त व्यापार के लिए जहाज में जाता है, जब भी व्यापार के लिए बाहर जाता है ये चोर, तब तक चंपा आकाश में दीप चलाती है। ये दीप तो एक लैंप जैसा है, उसको जलाया जाता है क्योंकि बाहर जाने वाला व्यक्ति क्योंकि सारे समुद्र है। ओके, all four sides they are in island, they are surrounded by the ocean। ओके, तो बाहर जाते वक्त अपने स्थान को पहचानने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए ये द्वीप ही मदद करता है उन लोगों को। ठीक है, जो बाहर जाता है, आइलैंड से बाहर जाता है, वो अपने स्थान को इस द्वीप की मदद से, इस द्वीप की मदद से ही पहचान कर लौट आते हैं। तो इसी के वास्ते जब भी वह व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए बाहर जाता है, तब तब चंपा इस आकाश द्वीप को कहीं उस आइलैंड के ऊपरी स्थान पर रखकर जलाती है। एक दिन बुद्धगुप्त से चंपा कहती है कि मैं तुमसे प्रतिशोध लेना ही चाहती थी, क्योंकि ये बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मारा। हाँ, उसके पिता को मारा क्योंकि उसके पिता ही पहरेदार का काम करता था उस शिप में। तो पहला मारा गया व्यक्ति चंपा के पिता ही था। ठीक है, तो फिर बहुत दिनों के बाद ही चंपा जानती है बुद्धगुप्त ने ही अपने पिता को मारा। ठीक है, बुद्धगुप्त ने ही अपने पिता को मारा, इसी के वास्ते प्रतिशोध लेना चाहती थी। मगर मैंने अब उस भावना को छोड़ दिया। क्यों उस भावना को छोड़ दिया? क्योंकि चंपा ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो चोरी करना को छोड़ दिया। उसके आदेशानुसार वो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को, वहाँ रहने वाले लोगों को मदद करने लगा और व्यापार शुरू किया। जो भी चंपा बोलती है ठीक ठीक चंपा की हर एक भाव को मर्यादा करके समझ लेता है ये चोर। ठीक है, तो आ, तो इसीलिए चंपा भी प्यार करनी शुरू कर देती है। मगर मैंने अब उस भावना को छोड़ दिया, तुमसे प्यार करती हूँ बोलती हैं अभी चंपा किसके पास? वो चोर के पास। लेकिन तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। लेकिन एक तरफ तो प्यार करती है और दूसरी तरफ तो नफरत भी करती है। तो इन दोनों भावनाओं के साथ मन की द्वंद में पड़ जाती हैं अब चंपा। ओके, हत्यारा भी हो और मेरी मनपसंद व्यक्ति भी हो, इन दोनों भावनाओं के साथ मन की द्वंद में पड़ जाती है चंपा। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ऐसे डायलमो मोड में मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती हूँ, वैसे बोलती है चंपा उस चोर के पास। ऐसी परिस्थिति में वहाँ रहना बुद्धगुप्त के लिए असंभव था। अब चंपा तो ऐसे बोल दी, शादी को मना कर दी और नफरत भी करती और प्यार भी करती, तो फिर भी नफरत भी करती है। तो ऐसी संदर्भ में बुद्धगुप्त को वहाँ रहना असंभव लगा था। तो इसीलिए वह संपत्ति को लेकर यथा हो सकता है उस संपत्ति को लेकर भारत लौटता है। चंपा उस देश के लोगों की सेवा करती है। बुद्धगुप्त तो वणिक बनकर, अच्छे आदमी बनकर
भारत लौट आता है और चंपा तो वही द्वीप में, चंपा की द्वीप में ही रहकर सेवा करती थी, उन लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को सेवा करती थी। पर फिर भी बुद्धगुप्त को बुला नहीं सकती, सॉरी, भूल नहीं सकती। ओके, बुद्धगुप्त को भूल नहीं सकती, तो इसीलिए रोज आकाशदीप चलाती रखती। ओके, रोज आकाशदीप चलाती रखती। उस द्वीप में जलाने वाले उस दीप को ये चोर भी रोज देखता था। देखकर उसको भी शांत मिलता है और वो भी प्रसन्न हो जाता है। और इसके बाद चंपा सेवा करने को शुरू करती हैं, कंटिन्यू करती हैं, और ये वणिक और धन को जमा कर बहुत रिच हो जाता है। ठीक है, अब तक ही इस कहानी में दिए गए हैं सारांश में। अभी मैंने जो भी कंटेंट ली हूँ, ये सारी कंटेंट मैंने आपके +2 गाइड में ही ली हूँ। ये है, 1 मिनट, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का कहानी है। ओके, कहानीकार का नाम है जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है बच्चों, अब तक जो भी मैंने सारांश सुनाई है आपको, इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। ठीक है, बस 4 ही स्लाइड है, बस, हाँ, 5 ही स्लाइड है। बार बार देखिए, पढ़िए। ये पिक्चर्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर करती हूँ, उसको देख लीजिएगा। हम जूम क्लास में ज़रूर मीट करेंगे। जूम क्लास में मीट करके इन तीनों लेसन्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी तब आप सब उस प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देना है। तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद है, आप समझ भी पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बार बार देखिए। अब कितनी वीडियोस में डाली हूँ, 4 वीडियोस अब तक डाली हूँ। चारों वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, और गूगल क्लासरूम में जाके उस PDF को भी डाउनलोड करके, पिक्चर्स को भी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब विदा कर लेती हूँ, बाय।